हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है और ज़्यादा आप परमेश्वर के अभिषेक को समझेंगे, उसकी जो आज्ञाओं को समझेंगे और उसका जो अभिषेक के महत्व को समझेंगे कि उसका अभिषेक हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि उसका अभिषेक बंधन को तोड़ता है, रास्तों को खोलता है और शैतान उस आग के अभिषेक से डरता है। हालेलुया। तो हर एक के जीवन में आज इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। एक व्यक्ति जो है जब वो परमेश्वर पर विश्वास करता, उद्धार पाता, यीशु को निकट आता, उसके बाद उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद बैठना नहीं होता है, लेकिन उसको हर दिन अभिषेक में बने रहने की उस व्यक्ति को जरूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि जब हर समय आप परमेश्वर के अभिषेक में रहते हैं, आग में रहते हैं, तो शैतान उससे डरता है। फिर शैतान जो काट कूट करने की कोशिश भी करेगा तो उसके लाइफ में नहीं कर पाएगा, उसे टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर ठहरा हुआ है। बोले आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाए, क्योंकि आज की प्रार्थना वचन के द्वारा मेरा विश्वास है कि आज शैतान आपके घर से भागने वाला यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट शक्ति आज जाने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपके लाइफ बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहेगी, लेकिन अब से आप आत्मिक जीवन में और ज्यादा बढ़ने लगेंगे, और ज्यादा इन स्पिरिट में बढ़ने लगेंगे, और ज्यादा आप अभिषेक में बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी आपके लाइफ में चल रहा है, आपने परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। आज की प्रार्थना में आपने सब कुछ प्रभु के हाथ में दे देना है। अकेले ऐसे रोते नहीं रहना है, लेकिन प्रभु के हाथ में सब कुछ देना है, आपने कहना है, प्रभु से बातें करना है, और तब देखो परमेश्वर आपके सारे बोझ को उठाएगा। बोले आमीन। हालेलुया। तो कब तैयार हैं? तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो वचन कहता है पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। 15 वचन को पढ़ेंगे। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ लिया, और जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और ये कब होने लगा? क्या आप इस बात पर गौर किया है? ये कौन सा टाइम पीरियड था जब दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आ गई? शैतान दुष्ट आत्मा उसके ऊपर चढ़ने लगी, उस पर कार्य करने लगी। आज हम अपने जीवन में हर एक छोटी बातों को महत्वहीन समझते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हमारे जीवन में अलग अलग तरह की परीक्षाएं आ सकती है। आपके स्वभाव को चेक करने के लिए भी एक परीक्षा होती है। आपका जो स्वभाव है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज। ये आत्मा के फल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का फल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हम परखे जाते हैं तब एक फल पैदा होता है। धीरज का फल पैदा कब होता है? जब हम धीरज के साथ चलते हैं। प्रेम का फल पैदा कब होता है? जब हर एक सर्कमस्टेंसेस में, हर एक परिस्थिति में जब हम परमेश्वर के प्रेम से कभी पीछे नहीं हटते, जैसे अय्यूब उस टेस्ट में पास हो गया था। आमीन। तो वो पैदा होता है, वो फल पैदा होता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, उसी तरह से आपकी लाइफ की, आपके स्वभाव की टेस्टिंग होती है, तो फिर एक फल पैदा होता है। प्रेम का फल पैदा होगा, धीरज का फल पैदा होगा, संयम का फल पैदा होगा, विश्वास का फल पैदा होगा। हालेलुया। विश्वास से बने रहेंगे तभी तो आप परखे जाते हैं कि आप विश्वासी। कैसे पता चलेगा कि आप विश्वासी हैं? आप परखे जाएंगे तब पता चलेगा कि आप खरे विश्वासी हैं, आप कट्टर विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले विश्वासी हैं। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपकी टेस्टिंग होती है। हालेलुया। आपकी परीक्षा होती है और उसमें आपका सक्सेस होना बहुत ही जरूरी है। आप इस परीक्षा को, छोटी छोटी परीक्षाओं पर अपने ध्यान देना है। आप मान लो कि बिजनेस करने के लिए हैं, बिजनेस करने जाते हैं, करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, लाखों का बिजनेस हो रहा है, हजारों का बिजनेस हो रहा है। उसमें अपने देखना है कि किस तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं। डील हो रही, देखना है किस तरह से करना है, किस तरह से काम करना है। फैमिली मैटर के ऊपर आपने देखना है किस तरह से बात करना है, किस तरह से सब कुछ सॉर्ट आउट करना है।
हालेलुया। किस तरह से आप ग्रेट सॉल्वर होकर अपने परिवार में बनते हैं, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि आप अपने परिवार में ग्रेट सॉल्वर भी होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उस परीक्षा में जब आप टेस्टिंग में सफल होते हैं तो एक अभिषेक होता है। हर एक परीक्षा के पीछे एक अभिषेक जुड़ी होती है। जब उस परीक्षा में सक्सेस होते हैं तो वो अभिषेक आपके ऊपर उतरता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये आपने मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। ये छोटी छोटी परीक्षाओं पर आपने जयवंत होना है। जब वो छोटी परीक्षाओं पर आपको जयवंत होने की आदत पड़ जाती है, फिर एक बड़ी परीक्षा आपके सामने, एक चुनौती के सामने आएगी, लेकिन आपको एक कैसे लगेगा कि आपको ईजी लगेगा। हालेलुया। जब आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, जब आपको बेसिक्स पता चल जाएगा कि ये मैथ्स कैसे हल होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो एब्सोल्युटली आप 100% उस मैथ्स को सॉल्व कर लेंगे। जितने भी पजल्स आपके जिंदगी में होंगे आप आसानी तरीके से उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार है सॉर्ट आउट करने के लिए? क्या आप तैयार है पजल को सॉल्व करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक छोटी परीक्षा के पीछे एक अभिषेक है, बड़ी परीक्षा के पीछे एक और अभिषेक है, एक हालेलुया। और इस तरह से वो अभिषेक आपके लाइफ में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं आएगा। प्रार्थना तो हिस्सा है, वो तो होना जरूरी है। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हर दिन रोजाना आप खाना खाते हैं, आप दाल और चावल प्रतिदिन खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप सैलेड खाते हैं तो एक्स्ट्रा और एनर्जी आपको मिलती है। उसके बाद आप फ्रूट लेते हैं तो और, उसके बाद जूस पीते हैं तो और, वैसे अभिषेक है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वो अभिषेक आपके जीवन में बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा है उस वचन को, जैसे वो अभिषेक घटा तो वैसे दुर्घटना घटी। और वो दुर्घटना कौन सी थी? दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करने लगा। हालेलुया। आज हम सोचते हैं हम पर अटैक क्यों हो रहा है? अभिषेक की कमी की वजह से। पर अभिषेक की कमी क्यों हो रही है हमारे लाइफ में? क्योंकि हम उस मैटर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने स्वभाव, अपने बातचीत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसलिए ये सारी प्रॉब्लम का आज आपको, हम सबको सामना करना पड़ रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, नमूना का जीवन जीना है। नमूना इन द सेंस परमेश्वर का जैसा स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए, वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो जाए। हमने धनवान के बारे में बातें की थी। हालेलुया। वो धनवान कैसा था? बोलता मैं सब कुछ करता हूँ। उसने पूछा कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तू तो जानता है आज्ञा क्या है। उसने बोला चोरी न करना, खून न करना, झूठ न बोलना, झूठी साक्षी नहीं देना, सब कुछ उसने बता दिया। एट द लास्ट परमेश्वर ने कहा कि उस बातों को फॉलो अप नहीं कर रहा था, वो था कि अपने धन संपत्ति परमेश्वर के राज्य के लिए तो बो दे। और वो चीजों को वो करने में नाकाम हो गया, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्रेम था। मतलब यीशु से बढ़कर उसे धन संपत्ति से प्रेम था। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन देखो दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं तो जब परमेश्वर के भवन बनाने का टाइम आया था तो उसने जो संचय किया वो दे दिया। इवन उसने पर्सनल गोल्ड था, उसने पर्सनल गोल्ड, अपना जो सोना था उसको भी परमेश्वर के राज्य के लिए बो दिया। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते तो आप उसे करके रहेंगे, तभी वो बढ़ाया गया, तभी वो ब्लेस्ड हुआ, तभी आज उसका नाम लिया जाता होगा। तभी यीशु मसीह अपना परमेश्वर का नाम, अपने उन लोगों का नाम को भी जोड़ता अपने साथ कि मैं किसका परमेश्वर हूँ? मैं दाऊद का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। किसका परमेश्वर हूँ मैं दाऊद का परमेश्वर हूँ। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मैं इसहाक याकूब का परमेश्वर हूँ। क्या आज ऐसा ही है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, उस अभिषेक को लेने के लिए तैयार हो जाओ। और दुष्ट आत्मा इसलिए घबराने लगी उसके लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, इसलिए दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करने लगी क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा में को पालन नहीं किया। एक सोच लो, एक परीक्षा थी और जिसमें उसको नबी के अधीनगी में रहना था। आज अधीनगी में रहना किसी को भी पसंद नहीं है। जब एक वर्ड बोला जाता है एक विश्वासी को और कहा जाता है इस अधीनगी में रहना है, तो वो अधीनगी में रहकर काम करना ही नहीं चाहता। वो अपनी मारना चाहता है, वो अपनी करना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब अधीनगी में आप रहना सीखते हो तो परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। हालेलुया। इसलिए आप अधीनगी में रहना को मिस कभी ना करें। हालेलुया। और उसने मिस कर दिया और अपने ब्लेसिंग को खो दिया, अपने अनॉइंटिंग को खो दिया। इसलिए अनॉइंटिंग को पाने के लिए अपने सारी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। परमेश्वर के वचन के अधीनगी में रहना सीखना है। आप जिस भी चर्च में जाते हैं उसके अधीनगी में रहना, चलना सीखना, उठना बैठना सीखना है।
हालेलुया। जिस चर्च को प्रभु ने आपको दिया उसमें रहना सीखना है ताकि आप सुपर ब्लेस्ड हो सके और आशीषित हो सके। बट कौन सा चर्च? बोलो जीवित चर्च, जहाँ पर आपके विश्वास को जिंदा रखने के लिए काम किया जाता है, जहाँ पर आपको स्वर्ग के लिए आपको तैयारी करवाई जाती है मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, और सचमुच में जब आप बंदगी में रहना चलना सीख जाते हैं तो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलना शुरू हो जाता है। तो आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। क्या चल रहा है आपके लाइफ में? कैसी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में? कौन सी दुविधा, कौन सी कंफ्यूजन है, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी समस्याएं हैं? आज यीशु के करीब आ जाइए, समर्पण करना शुरू कर दीजिए, हर छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कीजिए और परमेश्वर के आगे हैंड ओवर करना शुरू कर दीजिए। और सचमुच परमेश्वर को आजाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज की प्रार्थना जो है, मेरा विश्वास है जो वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और उनकी लाइफ बदलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके श्रापित चीज आपके घर को छोड़कर जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम है, क्योंकि आप परमेश्वर के गुण बात मूल बात को आप सीख लिए हैं, प्रिंसिपल को जान लिया है और उस मैथ्स के फॉर्मूला को जान लिया है कि मेरा सॉल्यूशन कैसे होगा, मेरा छुटकारा कैसे होगा, मुझे कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना है, आपने समझ लिया है मसीह में। प्रिय भाई बहन, और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे एक मन हो जाओ और आप सभी हमें पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। ये बहन का नाम है संध्या सिंह और ये बिहार से आए हैं और इन्होंने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, जो कि चर्च का ऑफिशियल चैनल है मसीह की तैतनी, उसके ज़रिए ये 14 सितंबर 2022 से परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये जानने पाए हैं, पहले लोग इनको बोलते थे इनकी प्रॉब्लम्स को देख करके कि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है, वही आपकी जो जीवन में, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, वही है जो आपको इससे छुटकारा दे सकते हैं। और इनकी प्रॉब्लम्स 2011 से इनके जीवन में शुरू हुई, जब इनकी शादी हुई। इनकी जो जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी, इनको बार बार हाथ धोने की प्रॉब्लम थी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में OCD कहते हैं। और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, लगातार इनको फीवर रहते थे। ये अपने घर के कामों में, किचन में भी खड़े नहीं रह सकते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और इन्हें लोकोरिया की भी प्रॉब्लम थी और इन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। और इनके माइंड में लगातार कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक इनके माइंड में लगातार गलत बातें ही आती रहती थी। सितंबर 2022 से जब से ये सुनने लगे हैं, लगातार सुबह शाम की प्रार्थना, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना, एक एक को इन्होंने कोई भी मिस नहीं किया जब से ये प्रभु यीशु को जानने लगे। और सुनते ही सुनते, बड़े फर्स्ट स्टार्टिंग से ही जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो इनको ये जो प्रॉब्लम थी, फीवर चला गया इनका। और इनके हमें ना हमेशा माइंड में कुछ से कुछ आते ही रहता था बात, और मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी और करना कुछ चाहती थी, हो जाता था कुछ, और सब मेरे से घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन मैं हमेशा मतलब लगता था क्या ऐसा कौन है जो हमको ठीक कर दे। मैं ना बहुत जगह झाड़ फूक करवाई, जब से शादी हुआ मेरा तब से मैं झाड़ फूक करवाती ही रही, लेकिन कुछ दिन सही रहती, फिर वैसे ही होने लगता मेरे साथ। फिर मैं प्रार्थना भवन में कॉल लगाई तो इनका पास्टर दीप्ति जी का आया वीडियो, तो मैं इनका सुनने लगी प्रार्थना। तो जिस दिन मैं सुनी उसी दिन हमको ना अच्छा फील होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे सुनते सुनते और अच्छा लगने लगा। लेकिन ये दुष्ट आत्मा हमेशा परेशान करके रखता था, तो फिर भी मतलब मैं विश्वास में थी कि यीशु मसीह अब हमें मिल गए तो अब हमको कुछ भी नहीं कर सकता है दुष्ट आत्मा। मैं विश्वास करते रही। सॉन्ग किचन में खड़ी नहीं हो पाती थी, सॉन्ग लगा के सुनते रहती थी और खाना किसी तरह बनाती थी। उसके बाद फिर जाके सो जाती थी, ठीक से चल भी नहीं पाती थी, इतना परेशान थी। उसके बाद फिर बाइबल में ऑनलाइन मंगाई, तो फिर किचन में बैठ के पढ़ी, तो जाके फिर ठीक से मैं किचन में खड़ी हो पाती थी। और उसके बाद फिर खाना उना फिर बनाने लगी ठीक से। और फिर धड़कन कभी तेज हो जाता, कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होता, तो सब ऐसे ही बाइबल पढ़ती गई, इनका सुनते रही मैं प्रार्थना। तो हमें ना बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि आज जब ऑनलाइन में इतना फ़र्क हमको लग रहा है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी, चर्च में जाऊंगी तो और मेरे साथ सब कुछ सही हो जाएगा। सच में मैं जिस दिन से यहाँ पे आई
इतना हमें ना हाथ धोने की आदत, बाथरूम में जाती थी इतना सरफ डाल के इधर धोना उधर धोना, दीवार धोना, फिर पैर धोना, तब जाके नहाना, फिर नहाने के बाद फिर पैर धोना, फिर हाथ धोना, मतलब अजीब था। लेकिन यहाँ आप जब बताते से हैं कि आपने 2 सोप रखा था, साबुन रखा था। हाँ, वही बताओ। वो किचन में मैं अगर कोई भी काम करती थी तो नमक का डब्बा छूती थी, उसके बाद फिर हाथ धोती थी साबुन लगा के, तो फिर जाके हल्दी का डब्बा छूती थी, फिर हाथ धो के, ऐसे मतलब बहुत परेशान थी। लग नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, अब क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जब से प्रार्थना सुनी तब से मेरा ये सब कम होने लगा। लेकिन चर्च में आने के बाद पूरा कम हो गया ये सब। कम क्या, अब तो लगता है कभी आएगा भी है ही नहीं नहीं ये है, सब। है ही नहीं है। प्रभु छुटकारा दे दिए हमें, और हमें विश्वास है कि अब मेरा जीवन बदल गया। तो इनका दुष्ट आत्माएं आपको 12 साल से तंग करती थी? हाँ, 12 साल से, जब से शादी हुआ मेरा तब से ही मैं जब परेशान दुष्ट हूँ। आत्मा तंग करती थी आपको क्या क्या कैसे कैसे लगता था? वही कैसे तंग करती थी दुष्ट आत्मा आपको? वही माइंड में कुछ से कुछ बात घुमाते रहता था। कोई भी बात सोचती थी तो सोचते ही रह जाती थी उसके बारे, और उसी के थ्रू और क्या माइंड में आते रहता था। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन क्या बोलता, फिर भी किसी तरह वही बोली ना, झाड़ फूँक कराई तो किसी तरह ठीक रही। लेकिन जब से मैं यीशु मसीह में आई हूँ तब से मेरा आता था भी तो माइंड में चला जाता था। लेकिन चर्च में आने के बाद सब कुछ मेरा सही हो गया। हालेलुया। जब ये चर्च में आए सिस्टर, तो जब प्रेयर चल रही थी, 1 हफ्ता ये चर्च में रुके हैं, को 16 फरवरी को ये आए, और जब हम देखते हैं मीटिंग में के बीच में बहुत सारी दुष्ट आत्मा खेलने लगी, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होने हाँ, लगी। और देखो अब आप देख सकते हैं अपने सामने में कि अब फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। फायर टच हमेशा के लिए जादू का फ्रेम टच 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 फ्रेम यीशु के सामर्थ्य नाम है। और रबा सत्ता नमः शांतरा लबका दिले बेगे दिले आखिरी शक्ति, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा खिलाया पिलाया, तंत्र मंत्र, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है, फ्री। इसके मोमेंट आने वाले नमः शांतरा लबका खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा इसी वक्त बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, फ्री हो जाए यीशु। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फ्री टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, फ्री टच 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 टच, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु मसीह। रबा सत्ता नमः शांतरा लबका दिले फ्री, होली गोस्ट फायर, फ्री टच टच टच, रबा सत्ता रबा परमेश्वर तेरा हाथ, होली गोस्ट फायर, टच 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 टच, सिर दिखा, सर दिखा, फ्रेश के समझते, फ्रे टच, तेरी शक्ति तेरे बंधन दुष्ट आत्मा आज छोड़ के जाए, खिला, चल 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 चल, फ्रे टच, फ्रे यीशु के सामर्थ्य नाम में, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा सत्ता नमः शांतरा जे तू जाने, फ्री छुटकारे की घोषणा करते हैं। जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने। थैंक यू जी सर। और जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, जब से ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए जुड़े हुए हैं लगातार, तब से इनका लकोरिया, इनको जो बार बार बुखार आता था उससे छुटकारा मिला। प्रभु ने इनको छुटकारा दिया, पूर्ण छुटकारा दिया। और जो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी उससे भी छुटकारा दिया। और इनके दिमाग में जो गलत बातें बार बार आती थी, कोई भी किसी भी तरह की बात इनके माइंड में लगातार बनी ही रहती थी, उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने इनको छुटकारा दिया है। और इनको दुष्ट आत्मा का जो अटैक
अटैक हो रहे थे वो इनको धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था जब ये यूट्यूब के ज़रिए सुन रहे थे। पर जिस दिन से ये 16 फरवरी 2023 से ये चर्च में आए और ये पूरे 11 दिन चर्च में रहे, लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते करते आज इस बहन को प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण छुटकारा दिया है। इनके जीवन में जो ओसीडी की प्रॉब्लम थी, बार बार हाथ धोने की, प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी छुटकारा दिया। और इनकी जो लकोरिया की प्रॉब्लम थी, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, ये सब प्रॉब्लम्स इनको पूर्ण तरीके से इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है। ब्रदर, आप बताओ, अपनी गवाही बताओ कि आप जब चर्च में, आप तो अपनी वाइफ के लिए आए थे, पर आपको भी छुटकारा मिला है जब यहाँ पर आए, तो आप बताओ कि किन क्या करते थे और किन की चीज़ें छुटकारा मिला, और ये भी बताएं कि क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपकी वाइफ को, जितनी सारी प्रॉब्लम थी। मेरा नाम अंगद सिंह है, मैं बिहार से आया हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं आज लगभग 15 साल से नशा करते थे और मेरी पत्नी को लेकर के यहाँ पे आए हैं चर्च में, और इनको तो छुटकारा मिला ही और हमें भी छुटकारा मिल गया है। आप इस कौन बात कौन सा से नशा करते थे वो बताएं आप। मैं गांजा पीता था, तंबाकू खाते थे, और ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई। आज मेरे को 11 दिन हो गया यहाँ चर्च में, एक भी दिन मैंने कुछ नहीं किया और ना मेरा दिमाग उस पर जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि नशे के बिना, कितने साल से आप नशे कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से नशे के बिना रह नहीं सकते। अब जब चर्च में आप रह रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तब आपको मन किया नशा करने का? कोई ऐसी चीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तो पहले ये प्रार्थना पे ध्यान नहीं देता था, नहीं सुनते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरा ध्यान बिल्कुल प्रार्थना पे चले गया है और यीशु मसीह पे पूरा विश्वास हो गया है मेरे को, और हम आगे भी प्रार्थना सुनते रहेंगे। और बिना नशा का हम अपना एक जीवन भी प्रभु दिन, को दे दिया आपने? जी, मैं पूरा जीवन प्रभु को सौंप दिया है और बिना नशा का हम एक भी दिन नहीं रह पाते थे। आज मेरे को 11 दिन हो गया है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ है, पवित्र है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पत्नी को आज लगभग 12 साल से प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। ये ना कुछ कर पाती थी, ना अपना काम कर पाती थी, और इनको बहुत सारी परेशानियां थी। सर में चक्कर होना, बदन में दर्द होना, फीवर आना, लिकोरिया की सारी बीमारियां थी इनके पास, जो कि यहाँ आने के बाद सारे ठीक हो गए। इनके चलते हम पूरे घर वाले को परेशानी होती थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे, ये है वो है, दुष्ट आत्मा है, था तो ज़रूर, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। आपने बताया कि ये जब आई यहाँ, शादी हुई, तब दुष्ट आत्मा अटैक करना शुरू किया, ये एक वर्ड आपने बताया था। जी। जब ये आए, जब ये जाएंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा ही बोला था उन्होंने। जब ये घर से अपने बाहर जाते हैं थोड़े दिन के लिए कहीं, तो आप बोलते हैं कि ठीक हो जाता है। मतलब वो उनका कहना था, आपके रिश्तेदार सब लोगों का, कि इनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। जी। ये बताएं आप, ये क्या क्या कहते थे? और हाँ, मेरे को कुछ होता था ना, डिस्टर्ब, सबको पता चल गया कि हमें दुष्ट आत्मा का अटैक है, झाड़ फूक कराने लगी तो पता चल गया, तो बस ऐसे ही, तो इसका कपड़ा मत पहनना, थोड़ा मेरे से दूरी बना के सब रखने लगा। लेकिन क्या बोलता, फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बोली कोई नहीं, ऊपर वाले हैं ना, वो सब सही करेंगे। और सच में अब बदल गया है, सब कुछ बदल गया है यहाँ आने के बाद मेरा। सब अब यहाँ से जाऊँगी तो सब देखेंगे मेरे को, तो सब हैरान हो जाएंगे। अब खुश हो, आनंदित हो प्रभु में आकर? बहुत खुश हूँ। अब परमेश्वर को छोड़ना नहीं है आपने? नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और क्या बोलता है, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस बार जी पाऊंगी दुनिया में। हमें यीशु मसीह नहीं मिलते तो हम सच में जी नहीं पाती। ये मिले हमको तो हम, प्रभु ने हमें जीवन दिए। आप पहले फिल्मी सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते थे? हाँ, फिल्मी सॉन्ग सुनना तो था ही पसंद। इंस्टाग्राम फेसबुक के बिना रह ही नहीं पाती थी। और मतलब लॉक खोलती थी मोबाइल का और डायरेक्ट ओनली मेरा इंस्टाग्राम पे ही जाता था, डायरेक्ट फेसबुक पे ही जाता था। और उसके बाद जब से मैं प्रार्थना सुनने लगी ना, तो इंस्टाग्राम तो छूने का मन ही नहीं करता था, ना फेसबुक। उसके बाद फिर भी सोचती थी वो क्या होगा, प्रार्थना सुन रही हूँ, थोड़ा सा वो इंस्टाग्राम चला लेती हूँ, और चला के रील देखती थी, तो फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। फिर हमको लगता था नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो सही है वही करना चाहिए। और सच में अगर मैं वो सब में फंस अपना माइंड को नहीं सही करती ना, तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। के बाद आपको पता चला कि
कि जीसस का गाना सुनने से आपको हाँ, आराम मिल रहा है, फिर आप हाँ, लगातार चला कर रखने लगे, वो हाँ, बताओ। उसके बाद तो मैं वही सॉन्ग ही सुनती थी, लेकिन जब से मैं इनका प्रार्थना सुनने लगी तो सॉन्ग सुनने लगी जीसस का, यीशु मसीह का जितना सॉन्ग है सब सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और शरीर भी पूरा मतलब अच्छा लगता है क्या, हाँ कि चलो अच्छा कुछ पूरा दिन किए हम, ऐसी ये सब का प्रॉब्लम था तो सब सही हो गया सब। हालेलुया। क्या कहना हालेलुया। चाहेंगे आप, बताइए क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो इस प्रॉब्लम में, समस्याएं में हैं, आपने जैसे छुटकारा पाया, आप लोगों को जो ऐसे जो प्रॉब्लम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिनको इस तरह का भी प्रॉब्लम है वो चर्च में आए और वो अपनी समस्या का समाधान पा करके जाएं। आमीन, ऐसे। हालेलुया। जोर से ताली बजाए इस गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, परमेश्वर पिता दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, सचमुच में जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर, जितने लोग हैं यहाँ मौजूद है परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुबह की प्रार्थना में शामिल हो चुके हैं परमेश्वर, जितने लोग रिसीव करें, जितने वचन को ग्रहण किया, यीशु के सामर्थी नाम में आज जो अनाइटिंग जो खो रहे हैं अपनी गलती की वजह से, मूर्खता की बात करके गलत डिसीजन लेके, यीशु के नाम में मूर्खता वाली बातों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, हर एक गलत चीजें से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। शैतानी अधिकार को हम खत्म कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। शैतानी चीजों को खत्म कर देते। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। फायर, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे। हालेलुया। रबकत्तो नमः शंतिरडबे केंतिरडबे केतिरडबा कतिरडबा ओ रबकत्तो नमः शंतिरडबे शंतिरडबे केंतिरडबे केतिरडबा कतिरा। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। मैं प्रार्थना करती, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठारती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु छू लीजिए, निर्दोष बना, निष्कलंक बना, कोई किसी की लाइफ में कोई दाग ना लगे, कोई दोष ना लगे, कोई गलत चीजें ना करे। यीशु के नाम में मैं कैंसिल करती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का हर एक शैतानी अटैक को मैं ठारती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ओ रबकत्तो नमः शंतिरडबे शंतिरडबे केंतिरडबे केतिरडबा कतिरा ओ रिबक्कल लबकत्तो नमः शंतिरडबे शंतिरडबे केंतिरडबे केतिरडबे केतिरडबा कतिरा। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा ब्लेस कीजिए, पवित्र आत्मा छुटकारा दीजिए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु आप पर दया करो, प्रभु यीशु आप पर दया करो। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू ले इस वक्त जो परेशान है, जो आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु शांति डेल दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु बंधन तोड़ा, आजाद कर गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के सामर्थ्य नाम। इसी वक्त आजाद हो जाए सारे कंफ्यूजन आपकी लाइफ में जितनी भी चल रही है, आपके सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डिप्रेशन में जा चुके हैं, और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शुर बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आपकी घर की परिस्थिति जो ऐसी भी है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आपके घर की परिस्थिति जो बद से बदतर हो रही है, यीशु के नाम में सब कुछ सॉर्ट आउट कर रिस्टोर करते हैं। बंधन टूटे, फाइनेंशियल जो डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में चल रही, प्रभु सब कुछ इंतजाम करके दे। बेस्ट जॉब की घोषणा करते, बेस्ट काम की घोषणा करते कि हाथों की कमाई सोर्स हिस्से को ब्लेस करते यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको अटैक हो रहे हैं, हेल्थ में अटैक हो रहे हैं, शरीर में अटैक हो रहे हैं, शैतान अटैक कर रहा, बीमारी अटैक कर रही, बीमारी रुकने का नाम नहीं लेती। इसी वक्त होली गोस्ट फायर फायर फायर, परमेश्वर की फायर उतरे, परमेश्वर की फायर उतरे, परमेश्वर की फायर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकत्तो नमः कंदिरडबा शंतिरडबे केतिरडबा कतिरा। परमेश्वर की फायर उतरे। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु छू लीजिए, उसकी आग अद्भुत है, उसकी आग सामर्थ्य से भरी हुई है। इसी वक्त आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आके बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी हथियार हम शैतान के छीन रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब अक्कत्तो नमः कंदिरडबा शंतिरडबे केतिरडबा कतिरा। देखो शैतान को कैसे आग लग रही है, देखो शैतान छोड़कर जा रहा है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, आपके पारिवारिक मामला सॉल्व होने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी केस कोर्ट केस चल रहा है आपके लाइफ में, वो सॉल्व होने जा रहा है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। वो
ओ रबखत्तो नमखंदिरा रबशंदिरा रबकिंदिरा रबगदिरा रबगदिरा। प्रभु ईश्वर बदल देश के नाम हेवनली प्रेजेंस की घोषणा करते हैं आपके जीवन में, क्या परिवार में, हर एक के जीवन में जिस वक्त सुन रहा है, अटेंड कर रहा है, यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाद हो जाए। देखो पवित्र आत्मा किस तरह से आपके लाइफ में बड़े काम कर रहा है, देखो किस तरह से आजाद कर रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। एक बड़ी गवाही के लिए आपको तैयार कर रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम। प्रभु ब्लेस करो, आशीष करते रहा, धन्यवाद करते, बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करते, सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम है छोड़कर जाए, जितनी भी रोग है, जितनी भी अटैक है छोड़कर जाए। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा कत्ती रबा शंति रबे के तिरे रबा कत्ती रबा शंति रबे के तिरे रबा कत्ती रबे के तिरे रबा कत्तीरा। ओ रबा कल्लबा कत्तु नमखंति रबा शंति रबे खंति रबे के तिरे रबा कत्तीरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु सुरक्षित की घोषणा करते हैं, सुरक्षा की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं, गवाही की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे यीशु मसीह के समर्थन में। सारे प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करते, मदद और सहायता करो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते, अपने शुलिया धन्यवाद करते। जितने बच्चे बीमार है चंगे और आजाद हो जाए, जितने हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग, महारोग, लालच बीमारी लंबे समय से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और थक चुके, हार चुके हैं, कुछ असर नहीं हो रहा, दवाई खा खा के आप परेशान हो चुके हो, पैसा आपका सब कुछ वेस्ट हो जा रहा है, शैतान छीनी जा रहा है। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे और आजाद हो जाए। ये जो वर्ड है जो सचमुच में रिलीज करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु की चंगाई आपके शरीर में उतरे, यीशु का छुटकारा आपके शरीर में उतरे, यीशु का लहू आपके शरीर में उतरे, हड्डी में उतरे, मांस में उतरे, नसों में जाए और शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, सिर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां सीधी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक पेट की रोग से आजाद हो जाए, हर हार्ट फेफड़े की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, टीवी की प्रॉब्लम और पीलिया खरनिया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितना भी रोग है, महारोग है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए और टूटिया हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो आज मशीन पर चल रहे हैं, एक इंसान मतलब आज कान में मशीन लगी हुई है, हालेलुया, और आप प्लेट्स लगे हुए हैं, पैर के अंदर लगे हुए, हालेलुया, जो भी मशीनें, जो भी स्पेक्स लगे हुए हैं, हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो ऑक्सीजन पर के सहारे हैं, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। चंगाई दे, छुटकारा दे दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान अपने फाइनेंस को लेकर, अपने काम को लेकर, आज अपने काम कैसे करना है, खराई में करना है, निर्दोषता के साथ करना है, लूट मार का काम नहीं करना है, 2 नंबर का काम नहीं करना है, चोरी चमारी का काम नहीं करना है, झूठ बोलकर ऐसे काम नहीं करना है, लेकिन खराई और सच्चाई के साथ करना है, ताकि परमेश्वर आपके काम को, आपके हाथों के सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर सके। बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 नंबर का कमाई करते हैं, वो घर में भी ले आते हैं, लेकिन आपको मालूम है 2 नंबर का कमाई कितने दिन तक टिके रहेगा, क्या उसमें ब्लेसिंग रहेगी? इसलिए आपका जो सब कुछ है वो कैसे होना चाहिए, हालेलुया, खराई में होना चाहिए। जब आप खराई में काम करेंगे और साथ ही साथ जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करना नहीं छोड़ेंगे, बीज बोना नहीं छोड़ेंगे, जैसे आप जानते हैं कि जल भवन के जमीन के लिए आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना है और लगातार बोना है। और जैसा कि आप जानते हैं जो जल भवन की जमीन का जो कीमत है पूरी तरह से जो है 4 करोड़ की कीमत है, तो उसके लिए अपने बीजों को बोना है। और 4 करोड़ ये है, उसके बाद भवन का निर्माण होगा, वो अलग से है, लेकिन इस वक्त जमीन का जो कीमत ये है तो आपको बता दिया गया है, तो अपने बीजों को अपने बोना है। जब सही दिशा सही जगह पे परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो, हालेलुया, तो सचमुच में वो फलवंत होता है। वो बीज आपका कभी भी मरेगा नहीं। एक बीज होता है मर जाता है, फलवंत नहीं होता, लेकिन एक जो बीज होता है जब सचमुच परमेश्वर के राज्य के लिए बोया जाता है, आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उस चर्च के लिए बोते हो, जमीन के लिए बोते हो, सटीक जगह बोते हो, जब प्रभु ने आपको दिखाया तो सचमुच में आपका बीज कभी नहीं मरेगा, लेकिन वह फलवंत होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तो अपना बेस्ट को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना, अपना उत्तम से उत्तम भाग को, उत्तम से उत्तम दान को। दाऊद एक वर्ड कहता है कि मैंने जो संचय करके रखा उसे तो बो दूंगा, लेकिन अपना पर्सनल जो मेरा गोल्ड है उसे भी मैं बो दूंगा। और उसने क्या डिसाइड किया था, जब हम क्रॉनिकल्स की किताब में पढ़ते हैं, पहले इतिहास की किताब में पढ़ते हैं, उसका 29 अध्याय
में जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से उस वचन को पढ़ते हैं और हम देखते हैं तो वहाँ पर वो दाऊद कहता है कि मैं अपना पर्सनल जो गोल्ड है उसको भी बो दूंगा, पर्सनल जो सोना उसको भी बो दूंगा, मेरा सब कुछ परमेश्वर का, वो कह देता है। और जब बो देता है तो सचमुच में परमेश्वर की शांति उसके अंदर आती है, प्रभु और उसकी गद्दी को स्थिर करता है और बढ़ाता जाता है और उसके लिए कभी सिम नहीं रहती, तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेस्ड होते हैं। तो जब आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप प्रेम दिखाते हैं, जब प्रेम कैसे पता चलता है, जब आप बोते हैं, तो सचमुच में जो लोग प्रेम दिखाते हैं वो जरूर करेंगे। कई लोग बोलने वाले हैं और करने वाले नहीं, पर कई लोग कुछ बोलते नहीं है और वो कर जाते हैं। प्रभु को ये चीज़ें जबरदस्त भाती और अट्रैक्ट करती है। तो जब हम बीज बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, चर्च भवन की जमीन के जो लगातार बो रहे हैं और बोने का मन बना लिया, ठान लिया, तो मेरा विश्वास है प्रभु जो के लिए राज्य के लिए बीज बो रहे, वो बीज आपके लिए बोलेगा, द्वार को खोलने जा रहा है, बंधन टूटने जा रहा है, श्राप की चीजें छोड़कर जा रही है, क्योंकि वो बीज एक अभिषेक को पैदा कर रहे हैं और अभिषेक के द्वारा वो बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। तो आपकी लाइफ से नहीं रहेगी इसी वक्त जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी जितनी भी बुरी है, प्रभु मुहैया कर, इंतजाम कर, और जिनका लोन चल रहा है वो माफी की घोषणा करती यीशु के नाम में। कर्ज से आपको माफी मिल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु के हाथ के कमाए सोचते से को ब्लेस करे। जो बिजनेस है, काम है, इसी वक्त अपने हाथ रखें, अपने गले पर हाथ रखें। शॉप जितने शॉप का काम करते, बिजनेस का काम करते हैं, उस पर हाथ रखें। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी शॉप को, आपकी दुकान को ब्लेस करती, दुगना भाग से मैं ब्लेस करती, गवाही की घोषणा करती हूँ। सचमुच प्रभु ने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते। तो हर दिन आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बिजनेस से, अपने गले से हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए बोना, अलग करना, ताकि जब आप अलग करते हैं तो आप देखेंगे परमेश्वर की आशीष को। जैसे दाऊद कहता है कि मैं संचय किया और मैं से बोने जा रहा हूँ, तो आपने भी इकट्ठा करना और बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो सचमुच में आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो जितने बीज बो रहे हैं वो बोने के लिए तैयार हो रहे हैं, पवित्र आत्मा ने छुए। जितने लोग अपने गोल्ड का, जितने लोग पैसे की हेल्प कर, जितने लोग अपने जमीन का हेल्प करना चाहते हैं, बोना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहते हैं, प्रभु उन सभी को ब्लेस करे, आशीष करे, कोर्ट के से आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे, झूठे के से आजाद करे, और परमेश्वर आपका हक दिलाए, आपका संपत्ति आपके नाम में हो, जो अभी तक नाम नहीं हुआ। जब प्रभु के नाम में करते हैं कुछ चीजों को, तो प्रभु सारा चीजें आपके नाम में कर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो सच मुझे प्रभु आपने इनके नाम में कर दिया। प्रभु धन्यवाद करते, परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते, सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन में और आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे कर्ज वाली स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो घर नहीं ले पा रहे यीशु के नाम में, घर को आप लेने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप घर लेने पाएंगे, गवाही के साथ आप आ रहे यीशु के नाम में। गाड़ियों की आपने खरीद चुके हैं यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हो चुके हैं यीशु के नाम में। जिनके पास बेबी की गवाही नहीं, बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस्ड करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते। जिनको हर समय शैतान अटैक करता है, जो बेबी कंसीव होने के लिए रोकता है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। हालेलुया। इस लास्ट दिसंबर तक आप बेबी कंसीव करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे और बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी ब्लेस कर दिए, छुटकारा दे दिया, गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करती। परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट, उसको तैयार कर। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो, शांति दो, और आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद सहायता करो। परमेश्वर पिता अनुग्रह, शांति दो, तसल्ली दो। परमेश्वर पिता एक बड़ा गवाह बनाकर खड़ा करते, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि चर्च भवन की जमीन के लिए जो आपने बेस्ट को बोना है, लगातार बोना है। जैसे दाऊद ने संचय किया था, अपने नीचे अपने पर्सनल गोल्ड को भी अपने बो दिया, पर्सनल जो आपकी चीज है। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए अपने बोना है, ताकि उत्तम को ले सकें और बंद दरवाजे आशीष को खुलवा सके स्वर्ग से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, जब भवन की जमीन की लगातार बोएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। प्रभु आपको ऊंचा करे और ब्लेस करे। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। तो लगातार प्रार्थना करें, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी, चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही है ऑलमोस्ट, हालेलुया। तो सचमुच में तो लगातार इस फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा बनना है। तो लगातार जैसे कि आप जानते हैं कि 8 अक्टूबर से यह फास्टिंग प्रेयर शुरू हो चुकी है, तो लगातार आपने इस फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा बनना है। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो प्रभु भी डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया।
और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।